इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चर में, यानी कि न सिर्फ फौजी लड़ाकू विमान, फौजी हेलीकॉप्टर, बल्कि यहाँ तो केवल हेलीकॉप्टर ही बनाए जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन न सिर्फ फौजी हेलीकॉप्टर बल्कि जो सिविल नागरिक उड्डयन के हेलीकॉप्टर हैं, साथ में पूरे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसके लिए ये कारखाना है, इस देश का सबसे बड़ा कारखाना निखिल। और ये 2047 में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इंडिया को एरोस्पेस मैन्युफैक्चर में, इंजीनियरिंग में, इकोसिस्टम में सुपर पावर बनाने जा रहा है। तो 2016 में, जैसे आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने HAL के इस कारखाने की नींव रखी थी और उन्होंने ही आज उन्हीं को ये, जैसे कि वो कहते हैं कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य होता है कि जिन प्रोजेक्ट की मैं आधारशिला रखता हूं उनको मैं इनॉग्रेट भी करता हूं, क्योंकि ये सरकार रिफॉर्म और परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मुद्दे पर चलती है। तो बड़ी हाई स्पीड पर जैसे काम होता है। और ये जो कारखाना है, ये स्टैंडर्ड्स 4 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यानी कि सबसे हाई टेक्निक, और इस कारखाने के अंदर अगले 20 सालों में निखिल 1000 हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा HAL के CMD, जिनका कल हमने इंटरव्यू भी लिया था, मिस्टर CB अनंत कृष्णन, उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का मॉडल, छोटा सा मॉडल, मिनिएचर मॉडल प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट किया। तो इसमें जो ये है कि शुरुआत में तो ये कारखाना लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ही बनाएगा, करीब 30 हेलीकॉप्टर्स प्रति साल। फिर इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 हेलीकॉप्टर्स प्रति साल कर दी जाएगी। उसके बाद 90 की पीक कैपेसिटी अटेन करेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ही निर्मित करेगा या निर्माण करेगा, उसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, क्योंकि उनका भी निर्माण करेगा 3 से लेके 15 टन तक के, यानी बहुत ही भारी वजनी हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनका भी निर्माण यहाँ किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जैसे कि निरीक्षण कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के पुर्जे का, पूरे हैंगर के अंदर जाके जो हैंगर असेंबली है वहां पर। और ये जो 3 से 15 टन के हेलीकॉप्टर्स हैं वो सिर्फ फौजी हेलीकॉप्टर्स नहीं होंगे, बल्कि आप जानते हैं निखिल की प्रधानमंत्री मोदी का जो एक बड़ा एजेंडा रहा है कि उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि उड़ान योजना। तो उसके लिए हमारे देश में नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन की भी अपार पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। और हमारा जो एविएशन सेक्टर है बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, न सिर्फ डोमेस्टिकली बट इंटरनेशनली भी। तो उस तरीके से जैसे कि जो लोअर मिडिल क्लास जिसे कहा जाता है, वो भी हवाई जहाजों में उड़ रही है, ऐसे डेस्टिनेशंस पे उड़ रही है हवाई जहाज से जहां सोचा नहीं था। तो इस तरह से बड़ी मार्केट हो जाती है एविएशन की, जिसको HAL एक्सप्लोर करेगा। और जो मैंने कही, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमेशा कहा है कि अगर भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो निखिल उस वक्त भारत को अपना डिफेंस का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो 25। और ये नंदिता आपको रोकेगी। ವಿಶೇಷತಃ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. HAL ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರು. ಇದರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಲಘು ಉಪಯೋಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಅನಾವರಣ, ತುಮಕೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಅಭಿಯಾನದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಮಾರಂಭವಿದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Yes, indeed, ladies and gentlemen, boys and girls, today is a historic day for Karnataka as India marches ahead under the able leadership of our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. आप सबको बहुत-बहुत स्वागत, very hearty welcome to all of you, ladies and gentlemen, boys and girls. ಸಮಾರಂಭದ ಆರಂಭ
ಇದೀಗ ನಾಡಗೀತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಂಥಮ್ ವಿಲ್ ನೌ ಬಿ ರೆಂಡರ್ಡ್. ಕೆಂಕೆರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. Request all of you to kindly rise for Jaya Bharata Jananiya Tanujate, Jaya He Karnataka Mat. जय भारत जननीय तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदीवन गणनाडे, जय हे रस ऋषिगण बीरे. भूदेविय मकुटದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವ ಧರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ. ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ. ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಶಂಕರ ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ. ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ, ಪಂಪಲ ಕುನಿಪತಿ ಜನ್ಮ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯ ರಾಮ. ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಕೈಯಪ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಳಿದ ನಾಡೆ, ಕಂಕಣ ಜಗಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ, ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ. ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನ ಉದ್ಯಾನ. ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈದಿಕರ ರಾಮ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ. ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you very much, Kenkere Mallikarjun and team, for the soulful rendition of Nadagite. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯ ಸಮಯ. Well, ladies and gentlemen, on behalf of HAL, Jal Jeevan Abhiyan and CBIC fraternity, and also the entire people of Karnataka, we take this wonderful opportunity to felicitate Honorable Prime Minister of India for his august presence in this momentous occasion. We request the Honorable Chief Minister, Shri Basavaraj Bommai, to kindly welcome the Honorable PM with a shawl. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಶಾಲ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ. Anantara, Arcanut garland by the Home Minister of Karnataka, Arga Gnanendra. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಡಕೆ, ಅಡಕೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. Honorable Union Minister of State, Shri Narayana Swamy, will present the Arcanut Peta. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊಗಡನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ Arcanut Peta. ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Let's give a round of applause. ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಶೇಷ ಪೇಟದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಇನ್ನೀಗ memento to be presented by Honorable Minister Shri J.C. Madhuswamy. Shri J.C. Madhuswamy will present the memento to the Honorable Prime Minister. ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. Agane, we request the MP of Tumkur, Shri Basavaraj ji, to kindly give Gubbi Channabeswara Godekere Kayaka Yogi Agu Guru Siddharameshwara. Shri B.C. Nagesh, Education Minister, also will join in. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆ ದಾರ್ಶನಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗುಬ್ಬಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಕೆರೆ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಗುರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, let's give a round of applause for the Honorable Prime Minister for accepting the felicitation. And it's indeed a matter of great pride and pleasure to the citizen fraternity of Karnataka that the Honorable Prime Minister is here. Thank you, sir, for accepting the felicitation.
Well, ladies and gentlemen, it is indeed a proud moment for the defense sector of this great nation, Bharat. In this context, may we now very humbly request Honorable Raksha Mantri ji to deliver the welcome speech. Please put your hands together and let's welcome the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji. सारे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कर्नाटका के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज जी मुंबई, श्री ए नारायण स्वामी एमएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री मुरुगेश निरानी मिनिस्टर ऑफ लार्ज एंड मीडियम स्टेट इंडस्ट्रीज कर्नाटका, श्री अरागा ज्ञानेंद्र मिनिस्टर ऑफ होम डिपार्टमेंट, श्री वी सोमन्ना मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, श्री जे.सी. मधुस्वामी मिनिस्टर ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लेजिस्लेशन, श्री बी.सी. नागेश मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, लिटरेसी एंड सकाला, श्री जी.एस. बसवराज सांसद तुमकुरु, श्री जगेश सांसद राज्यसभा, कर्नाटका स्टेट के अदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, केंद्र एवं राज्य सरकार के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, यहां उपस्थित इंडस्ट्री लीडर्स, मीडिया के मित्रों और मेरे कर्नाटका के सम्मानित देवियों व सज्जनों, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी, आपका हम सबके बीच उपस्थित होना हमारे लिए बड़ी खुशी और यह गौरव का विषय है। कर्नाटका की इस ऐतिहासिक और पावन भूमि पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। निमगे 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 हृदयपूर्वक स्वागत प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में और कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बसवराज पाटिल के नेतृत्व में कर्नाटका तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कर्नाटका का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कर्नाटका का मतलब डेवलपमेंट, कर्नाटका का मतलब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कर्नाटका का मतलब फ्यूचर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी, आपके विजनरी लीडरशिप में पूरी दुनिया एक बदलते हुए भारत को देख रही है। विश्व के क्षितिज पर नए भारत के रूप में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान करने की क्षमता रखता है। पूर्व में यह भारत भूमि सिल्क, कॉटन और स्टील के प्रोडक्शन और उनके एक्सपोर्ट्स का यह प्रमुख केंद्र रही है। आने वाले समय में यह भारत भूमि एक बार पुनः विश्व के लिए मैन्युफैक्चरिंग का, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का यह केंद्र होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज का यह समारोह इसका एक बड़ा प्रमाण है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। यह निश्चित ही साथियों, यह निश्चित ही रक्षा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस फैसिलिटी का शिलान्यास और आपके ही कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के प्रति आपके कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह उद्घाटन रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक माइलस्टोन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों और संगठन समेत समस्त राष्ट्र को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह उद्घाटन कर्नाटक राज्य में उन अनगणित वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साथ ही यह फैसिलिटी हमारे सामने महात्मा गांधी जैसे राजनीतिक संत से प्रेरित स्वदेशी आंदोलन का भी एक प्रतिबिंब उपस्थित करती है। एक शताब्दी पहले चला वह राष्ट्रीय आंदोलन अगर हमारी स्वाधीनता का
पहला चरण था, तो आत्मनिर्भर भारत का आंदोलन यानी सेल्फ रिलायंस का यह आंदोलन हमारी स्वाधीनता का यह दूसरा चरण है, जिसके माध्यम से हम विदेशी साजो सामानों से यानी परनिर्भरता से मुक्त की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देवियों व सज्जनों, हम सभी देश के आईटी कैपिटल बेंगलुरु के नजदीक हम सब उपस्थित हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर की भाषा में यदि हम कहें तो स्वाधीनता संग्राम अगर नेशनल मूवमेंट 1.0 था, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, यदि स्वाधीनता संग्राम अगर नेशनल मूवमेंट 1.0 था, तो आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया का यह कैंपेन नेशनल मूवमेंट 2.0 है। आपने वास्तव में नयति इति नायकः यानी जो आगे ले जाए वही नायक होता है कि कथन को प्रधानमंत्री जी आपने चरितार्थ किया है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में न केवल हमारी सेनाएं नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र की सुरक्षा में आगे बढ़ी हैं, बल्कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैकेनिस्ट, टेक्नीशियंस, एमएसएमईज, इंडिविजुअल इनोवेटर्स और स्टार्टअप से लेकर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रूप में सभी वर्ग राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। ये सभी हमारी सेनाओं की तरह सीमा पर भले ही न खड़े हों, पर उनको मजबूती प्रदान करने में पर्दे के पीछे इन हीरोज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एचएएल की यह नई फैसिलिटी राष्ट्र रक्षा के लिए उन्हीं हीरोज के सम्मिलित संकल्प का यह परिणाम है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं और मैं इस समारोह में अपनी उपस्थिति प्रदान करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Indeed, ladies and gentlemen, boys and girls, today's event is another giant leap towards making India Atmanirbhar Bharat. Let's give a round of applause and thank the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji for his address. Dhanyavad, sir. Well, ladies and gentlemen, Karnataka's fast-paced development in all sectors is indeed remarkable. Yet another milestone achieved today. In this context, may we request Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, sir, to address this gathering. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Building Nava Karnataka for Nava Bharat. Honorable CM, Shri Basavaraj Bommai. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು, ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಈ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರೇ, ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಚ್ಎಎಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಎಚ್ಎಎಲ್ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕದ
PSUಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಡಿಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2ನೇ ಅಥವಾ 3ನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಗತಿ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗತಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇ ಅಡಿಗಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲೈಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಮಕೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ 90% ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು 60% ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ, ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು ಇದುವರೆಗೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತದೆ. 120ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆನ್ಸಿಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ಮನೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು 2-3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದರಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷ ಕೇವಲ 25 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 30 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವಂತ 2024 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇರ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 800 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 574 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 574 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಮಕೂರು ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ
ಅತ್ಯಂತ ಔದ್ಯೋಗಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇವತ್ತು 75 ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಂತರ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ G20 ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು G20ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ವಿಶ್ವ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ, ಒಂದೇ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಈ ಅಮೃತ ಕಾಲವನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 100 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾರತ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ 25 ವರ್ಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ತಾವು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಮಣ್ಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು HALನ ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The Honorable Chief Minister of Karnataka has complimented the efforts of HAL and also expressed the sentiments of the citizens of Karnataka, thanking the Honorable Prime Minister for his inspiring leadership. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಕರ್ತವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇದೀಗ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. HAL ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಲಘು ಉಪಯೋಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಅನಾವರಣ. Well, ladies and gentlemen, it's indeed our privilege and pleasure to request the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly dedicate the HAL helicopter factory to the nation and the unveiling of light utility helicopter with the press of button. Your huge round of applause, ladies and gentlemen, boys and girls, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. India has ushered in a new era of peace and prosperity under the visionary leadership of the Honorable PM Narendra Modi. The last 8 years have seen India take giant strides towards achieving self-reliance in defense manufacturing. A unique ecosystem comprising the government, industry and entrepreneurs has led to the design and manufacturing of indigenous defense equipment on land, sea, air and in cyberspace. भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है. हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी. India has moved on from being importers to being exporters, firmly placed on the global leadership map of defense technology. HAL is constantly contributing to the nation's resolve of Atmanirbhar Bharat. HAL has made many remarkable advances by building next-generation combat aircraft and helicopters and utility helicopters. And today,
propelling Karnataka on the global map in helicopter manufacturing. India's largest helicopter manufacturing facility is being dedicated to the nation by the Honorable PM. It is a matter of pride and glory for India. The unveiling of the new light utility helicopter by the Honorable Prime Minister marks a momentous occasion in Indian aerospace. The new facility is designed to produce more than 1,000 helicopters in the 3 to 15 ton categories. Such an endeavor will generate business worth 4 lakh crores and create 6,000 jobs. With HAL's new factory, the Indian defense and aerospace industry is ready to soar to greater heights. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ HAL. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ. We now request the Honorable Prime Minister for the foundation stone laying for Tumakuru Industrial Township under the Chennai-Bengaluru Industrial Corridor. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಜೋರಾದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. Let's give a huge round of applause. Another historic moment. Today's India, under the inspirational leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, is confidently marching ahead to fulfill the vision of a Vikasit Bharat with decisive structural and governance reforms, infrastructure development with whole-of-government approach to reduce the logistics cost and improve competitiveness of Indian economy, powered by boundless talent and intent of Yuva Shakti. बीते सालों में 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू हो चुके हैं और अब ऐसे कॉरिडोर्स की संख्या को 1 दर्जन तक बढ़ाया जा रहा है. अब देश की इंडस्ट्री को ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास है जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हो. यानी देश और दुनिया के निवेशकों को सिर्फ अपना सिस्टम लगाना है और काम शुरू करना है. ऐसी ही सुविधाओं के निर्माण से भारत दुनिया की बिजनेस कैपिटल बनने का सपना साकार कर सकता है. A major step to give boost to the ongoing industrial growth is the National Industrial Corridor Development Program. This program aims at developing new industrial cities as smart cities, converging next-generation technologies. Under this program, 4 projects have already been commissioned. On similar lines, Tumakuru Industrial Township is being developed under Chennai-Bangalore Industrial Corridor in Karnataka. This 8,500-acre project will be implemented in a phased manner, with 1,722 acre as the first phase with mixed-use development, industrial, residential, commercial and institutional uses. It aims to target sectors including food products, textile and apparel, electronics, auto and auto components, pharmaceutical, chemical, engineering and general industries. Located on NH48 at less than 100 kilometers from Bengaluru, Tumakuru Industrial Township operates on the tenets of PM Gati Shakti and will provide multimodal connectivity to the economic zone. As India strides towards its 100 years of independence with the collective spirit of over 130 crore Indians, it is committed to reaffirm the resolve of Make in India for the world. Indeed, a proud moment. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತುಮಕೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ. ಮತ್ತೀಗ ತಿಪಟೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಅಭಿಯಾನದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ. We once again request the Honorable Prime Minister for the foundation stone laying for
Jal Jeevan Mission projects, ladies and gentlemen. This is an important project showcasing for the entire world at Tipturu and Chikkanaikanahalli. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 7 ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಭಾರತದ 19 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ದೊರಕಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೂರದಿಂದ ನೀರನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. हर घर जल जब पहुंचता है तो सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को होता है, भावी पीढ़ी को होता है. इसलिए इस मिशन के केंद्र में भी हमारी बहन बेटियां ही है. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 2019ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 37 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಒಟ್ಟು 61 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಈವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 60%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಶುಷ್ಕವಾಗಿದ್ದು ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೋರನ ಕಣಿವೆ ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. 115 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 147 ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿನ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ತಿಪಟೂರು ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. 435 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ತಿಪಟೂರು ಮತ್ತು ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ 408 ಜನವಸತಿಗಳ ಸುಮಾರು 39,500 ಮನೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಈ 2 ಯೋಜನೆಗಳು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಯ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು 2024ರೊಳಗಾಗಿ ಉಳಿದ 40 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ 2 ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ, ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ದೊರಕುವುದು ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾಗಲಿದೆ. Indeed, ladies and gentlemen, the multi-village water supply schemes under Jal Jeevan Mission in Tumkuru will of course benefit lakhs and lakhs of people in these villages. Thank you. ಹೀಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೆ. ಈಗ
ಅವರ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆಲಿಸುವ ಸಮಯ. Yes, indeed. Ladies and gentlemen, the moment of reckoning has come. Please put your hands together and let's welcome the visionary Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for his address. Swagat kijiye, Shri Narendra Modi ji. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ನಗರದ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कर्नाटक संतों, ऋषियों, मनीषियों की भूमि है. आध्यात्म, ज्ञान विज्ञान की महान भारतीय परंपरा को कर्नाटक ने हमेशा सशक्त किया है. इसमें भी तुमकुरु का विशेष स्थान है. सिद्धगंगा मठ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है. पूज्य शिवकुमार स्वामी जी ने त्रिविधा दसोही यानी अन्ना, अक्षरा और आश्रय की जो विरासत छोड़ी, उसे आज श्री सिद्धलिंगा महास्वामी जी आगे बढ़ा रहे हैं. मैं पूज्य संतों को नमन करता हूं. गुब्बी स्थित श्री चिदंबरा आश्रम और भगवान चन्न बसवेश्वर को भी मैं प्रणाम करता हूं. भाइयों और बहनों, संतों के आशीर्वाद से आज कर्नाटका के युवाओं को रोजगार देने वाले, ग्रामीणों और महिलाओं को सुविधा देने वाले, देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुर को मिली है. आज तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास भी हुआ है और इसके साथ साथ तुमकुरु जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है. और मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, कर्नाटका युवा टैलेंट, युवा इनोवेशन की धरती है. ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तेजस फाइटर प्लेन बनाने तक कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत को दुनिया देख रही है. डबल इंजन सरकार ने कर्नाटका को निवेशकों की पहली पसंद बनाया है. डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है,
इसका उदाहरण आज जिस हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण हुआ है वो भी है। साल 2016 में एक संकल्प के साथ मुझे इसके शिलान्यास का सौभाग्य मिला था और संकल्प ये था कि हमें अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम से कम करते जाना है। मुझे खुशी है कि आज सैकड़ों ऐसे हथियार और रक्षा उपकरण जो भारत में ही बन रहे हैं, जो हमारी सेनाएं उपयोग कर रही है। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। – 2014 से पहले के ये आंकड़ा याद रखना, याद रखोगे? 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ उसका 5 गुना बीते 8-9 वर्षों में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। आने वाले समय में यहां तुमकुरू में ही सैकड़ों हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं और इससे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहां होगा। जब इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां लगती हैं तो हमारी सेना की ताकत तो बढ़ती ही है। हजारों रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलते हैं। तुमकुरू के हेलीकॉप्टर कारखाने से यहां आसपास अनेक छोटे छोटे उद्योगों को, व्यापार कारोबार को भी बल मिलेगा। साथियों, जब नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम इस भावना से काम होता है तो सफलता भी जरूर मिलती है। बीते 8 वर्षों में हमने एक तरफ सरकारी फैक्ट्रियां, सरकारी डिफेंस कंपनियों के कामकाज में सुधार किया, उनको ताकतवर बनाया, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाभ हुआ वो हम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी देख रहे हैं।
और मैं कुछ सालों पहले की चीजें आज याद कराना चाहता हूं। मीडिया वालों का भी जरूर ध्यान जाएगा। यही एचएएल है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही एचएएल है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज एचएएल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, एचएएल की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। आज वही एचएएल भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज एचएएल डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बल दे रहा है। साथियों, आज यहां तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए भी काम शुरू हुआ है। फूड पार्क, हेलीकॉप्टर कारखाने के बाद तुमकुरू को मिला एक और बड़ा उपहार है। जो ये नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा, इससे तुमकुरू कर्नाटका के ही नहीं बल्कि भारत के एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। ये चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। इस समय चेन्नई बेंगलुरु, बेंगलुरु मुंबई और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इन सभी में कर्नाटका का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत हो रहा है। मुंबई चेन्नई हाईवे, बेंगलुरु एयरपोर्ट, तुमकुरू रेलवे स्टेशन, मंगलुरु पोर्ट और गैस कनेक्टिविटी, ऐसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से इसे जोड़ा जा रहा है। इससे यहां बहुत बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार बनने वाले हैं। साथियों, डबल इंजन की सरकार का जितना ध्यान फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, उतना ही हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोर दे रहे हैं। बीते वर्षों में हमने निवास के निरू, भूमि के निरावरी यानी हर घर जल,
हर खेत को पानी को प्राथमिकता दी है। आज पूरे देश में पीने के पानी के नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। इस वर्ष जल जीवन मिशन के लिए बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की गई है। जब हर घर जल पहुंचता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब महिलाओं और छोटी बेटियों को ही होता है। उन्हें साफ पानी जुटाने के लिए गांवों से दूर नहीं जाना पड़ता। पिछले 3.5 वर्षों में देश में नल से जल का दायरा 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों से बढ़कर के 11 करोड़ परिवार हो चुका है। हमारी सरकार निवासक के नीरू के साथ ही भूमिकीय नीरावरी पर भी लगातार बल दे रही है। बजट में अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे तुमकुरू, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग और दावणगेरे सहित सेंट्रल कर्नाटका के बड़े सूखा प्रभावित क्षेत्र को लाभ होगा। ये हर खेत और हर घर तक पानी पहुंचाने के डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होगा, जो खेती के लिए सिंचाई के पानी पर, वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहते आए हैं। साथियों, इस साल के गरीब हितैषी, मध्यम वर्ग हितैषी बजट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए सब जुड़े, सब जुटे, सबका प्रयास कैसे हो, इसके लिए ये बजट बहुत ताकत देने वाला है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सशक्त भारत की नींव इस बार के बजट ने और मजबूत की है। ये बजट समर्थ भारत, संपन्न भारत, स्वयंपूर्ण भारत, शक्तिमान भारत, गतिमान भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। आजादी के इस अमृत काल में कर्तव्यों पर चलते हुए विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने में इस बजट का बड़ा योगदान है। गांव, गरीब, किसान, वंचित, आदिवासी, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, वरिष्ठ जन, सबके लिए बड़े बड़े फैसले इस बजट में लिए गए हैं। ये सर्वप्रिय बजट है, सर्वहितकारी बजट है।
सर्वसमावेशी बजट है, सर्व सुखाकारी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है। ये भारत के युवा को रोजगार के नए अवसर देने वाला बजट है। ये भारत की नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने वाला बजट है। ये भारत की कृषि को, गांव को आधुनिक बनाने वाला बजट है। ये श्री अन्न से छोटे किसानों को वैश्विक ताकत देने वाला बजट है। ये भारत में रोजगार बढ़ाने वाला और स्वरोजगार को बल देने वाला बजट है। हमने आवश्यकते आधारा मत्तु अदाया, यानी आपकी जरूरतों, आपको दी जाने वाली सहायता और आपकी आय, तीनों का ध्यान रखा है। कर्नाटका के हर परिवार को इससे लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, 2014 के बाद से सरकार का प्रयास समाज के उस वर्ग को सशक्त करने का रहा है जिन्हें पहले सरकारी सहायता मिलनी बहुत मुश्किल होती थी। इस वर्ग तक सरकारी योजनाएं या तो पहुंचती ही नहीं थी या फिर वो बिचौलियों के हाथों लूट जाता था। आप देखिए, बीते वर्षों में हमने हर उस वर्ग तक सरकारी सहायता पहुंचाई है जो पहले इससे वंचित थे। हमारी सरकार में कार्मिक, श्रमिक, ऐसे हर वर्ग को पहली बार पेंशन और बीमा की सुविधा मिली है। हमारी सरकार ने छोटे किसान की सहायता के लिए उसे पीएम किसान सम्मान निधि की शक्ति दी है। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हमने पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का ऋण दिलाया है। इस वर्ष का बजट इसी भावना को आगे बढ़ाता है। पहली बार हमारे विश्वकर्मा बहनों भाइयों के लिए भी देश में एक योजना बनी है। विश्वकर्मा यानी हमारे वो साथी जो अपने हाथ के कौशल से, हाथ से चलने वाले किसी औजार की मदद से कुछ निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारे कुंभारा, कम्मारा, अक्कसालिगा, शिल्पी, गोरे के लसदवा, बड़गी आदि जो हमारे सब साथी हैं, पीएम विकास योजना से अब ऐसे लाखों परिवारों को उनकी कला, उनके कौशल को और समृद्ध करने में मदद मिलेगी। साथियों, इस वैश्विक महामारी के समय में राशन पर होने वाले खर्च की चिंता से भी हमारी सरकार ने गरीब परिवारों को मुक्त रख रखा है।
इस योजना पर हमारी सरकार 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। गांवों में हर गरीब परिवार को पक्का घर देने के लिए बजट में अभूतपूर्व 70,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे कर्नाटका के अनेक गरीब परिवारों को पक्का घर मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। भाई और बहनों, इस बजट में मिडिल क्लास के हित में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। 7 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स 0 होने से मिडिल क्लास में बहुत उत्साह है। विशेष रूप से 30 वर्ष से कम के युवा साथी जिनकी नौकरी नई है, बिजनेस नया है, उनके अकाउंट में हर महीने अधिक पैसों की बचत होने वाली है। इतना ही नहीं, जो रिटायर हुए कर्मचारी है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए डिपॉजिट की लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख यानी 2 गुना कर दिया है। इससे उन्हें हर महीने मिलने वाला रिटर्न और बढ़ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले साथियों के लिए लीव एनकैशमेंट पर टैक्स की छूट लंबे समय से सिर्फ 3 लाख रुपए थी, अब 25 लाख रुपए तक के लीव एनकैशमेंट को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे तुमकुरू, बेंगलुरु सहित कर्नाटका और देश के लाखों परिवारों के पास ज्यादा पैसा आएगा। साथियों, हमारी देश की महिलाओं का वित्तीय समावेश भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिलाओं का वित्तीय समावेश घरों में उनकी आवाज मजबूत करता है, घर के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाता है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ज्यादा से ज्यादा बैंकों से जुड़े, इसके लिए इस बजट में हमने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। हम महिला सम्मान बचत पत्र लेकर आए हैं। इसमें बहनें 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकती हैं, जिस पर सबसे अधिक 7.5% ब्याज मिलेगा। ये परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को और बढ़ाएगा। सुकन्या समृद्धि, जनधन बैंक खातों, मुद्रा ऋण और घर देने के बाद ये महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक और बड़ी पहल है। गांवों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए भी बजट में अहम फैसला लिया गया है। भाइयों और बहनों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इस बजट में सबसे अधिक फोकस है। किसानों को कदम कदम पर डिजिटल टेक्नोलॉजी से मदद हो,
या सहकारिता का विस्तार, इस पर बहुत फोकस है। इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों सभी को लाभ होगा। गन्ने से जुड़ी सहकारी समितियों को विशेष मदद मिलने से कर्नाटका के गन्ना किसानों को बहुत लाभ होगा। आने वाले समय में अनेक नई सहकारी समितियां भी बनेगी और अनाज की स्टोरेज के लिए देश भर में बड़ी संख्या में स्टोर बनेंगे। इससे छोटे किसान भी अपना अनाज स्टोर कर पाएंगे और बेहतर कीमत मिलने पर बेच पाएंगे। यही नहीं, प्राकृतिक खेती से छोटे किसान की लागत कम हो, इसके लिए हजारों सहायता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, कर्नाटका में आप सभी मिलेट्स, मोटे अनाज का महत्व बखूबी समझते हैं। इसलिए मोटे अनाजों को आप सभी पहले से सिरी धान्य कहते हैं। अब कर्नाटका के लोगों की इसी भावना को देश आगे बढ़ा रहा है। अब पूरे देश में मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न यानी धान्य में सर्वश्रेष्ठ। कर्नाटका में तो श्री अन्न रागी, श्री अन्न नवणे, श्री अन्न सामे, श्री अन्न हरका, श्री अन्न कोरले, श्री अन्न उदलू, श्री अन्न बरगू, श्री अन्न सज्जे, श्री अन्न बीड़ी जोड़ा। किसान ऐसे अनेक श्री अन्न पैदा करता है। कर्नाटका के रागी मुद्दे, रागी रोटी, इस स्वाद को कौन भूल सकता है। इस साल के बजट में श्री अन्न के उत्पादन पर भी बहुत बल दिया गया है। इसका लाभ कर्नाटका के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के छोटे छोटे किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा। साथियों, डबल इंजन सरकार के ईमानदार प्रयासों के कारण आज भारत के नागरिक का विश्वास बुलंदी पर है, आत्मविश्वास बुलंदी पर है। हम हर देशवासी का जीवन सुरक्षित करने के लिए, भविष्य समृद्ध करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपका निरंतर आशीर्वाद ही हम सभी के लिए ऊर्जा है, हमारी प्रेरणा है। एक बार फिर आप सभी को बजट और आज तुमकुरू में जो विकास के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप आज इतनी बड़ी तादाद में यहां आए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।